Hello dear students, welcome to Success Classes. Today we are going to learn parts of speech. आज हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने वाले हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं, 8 पार्ट्स. अगर आपको इंग्लिश अच्छे से सीखना है तो उसके लिए आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना बहुत ज़रूरी होता है. ग्रामर एक सिस्टम है और उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है. अगर आपका ग्रामर सही नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते अच्छे से. द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. इस तरह से ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच हम देखने वाले हैं जो है नाउन. नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, जगह का, प्लेस का नाम. ओके, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. किसी भी चीज़ का, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसको हम एक नाम देते हैं, नेम देते हैं. किसी भी चीज़ के नाम को हम ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में नाउन कहते हैं. नाउन के एग्जाम्पल्स है डॉग, कैट, हॉर्स, स्टूडेंट, टीचर, एप्पल, मैरी. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है नाउन के. जैसे मुंबई एक सिटी है तो मुंबई इज अ नाउन. कैमल, पॉट, विजडम. जैसे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें हॉनेस्टी आपका नाउन है. जैसे गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल, गोल्ड एक चीज़ का नाम है, राइट. गोल्ड इज नाउन. जैसे कैमल, जैसे रस्किन बॉन्ड इज अ फेमस राइटर, किसी राइटर का नाम है जो है रस्किन बॉन्ड. किसी भी जगह का, प्लेस का, पर्सन का, थिंग का जब हम नेम देखते हैं तो वो नाउन होता है. नेक्स्ट इज वर्ब. Verb indicates the position of a noun. It expresses action, condition, position or state of being of existence. Verb को हम action words भी बोलते हैं because वो describe करते हैं किसी भी action को. जैसे walking, looking, singing, sitting, listening. Verb expresses an एक्शन के बारे में वो हमें बताता है. जैसे ले, sang, played, डांस, स्पोक. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं वर्ब के. नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन. अ प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन. जो प्रीपोजिशन होता है वो नाउन यानी किसी भी नेमिंग वर्ड के पहले यूज होता है. प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी जो नेम की जगह पर यूज होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. तो प्रीपोजिशन प्रोनाउन के पहले यूज होता है. और गेरंड, गेरंड के पहले भी प्रीपोजिशन यूज होता है. टू शो प्लेस, किसी जगह को बताने के लिए. टाइम, टाइम को बताने के लिए. किसी डायरेक्शन को, जगह को बताने के लिए भी प्रीपोजिशन यूज होता है. प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स है एट, इन, ऑन, about, to, from and etc. तो ये सब प्रीपोजिशंस है जो नाउन, प्रोनाउन, गेरंड इनके पहले यूज होता है और वो उनका टाइम, डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है. नेक्स्ट इज प्रोनाउन. प्रोनाउन रिप्लेस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इन अ सेंटेंस. प्रोनाउन वो चीज़ें होती है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं. जैसे अगर मैं बोलूँगी शमिता इज़ वॉकिंग स्लोली, और अगर मुझे उसके बारे में और बोलना है तो मैं बोलूँगी शी इज़ ब्यूटिफुल. शमिता की जगह पर मैंने क्या यूज़ कर लिया, शी. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स है ही, शी, इट, वी, दे, हिम, हर, दिस, दैट एंड एक्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं प्रोनाउन के. याद रखना, प्रोनाउन वो है
जो किसी के नाम को, किसी भी जगह के नाम, प्लेस का नाम, थिंग के नाम को रिप्लेस कर देता है, दैट इज अ प्रोनाउन. नाउ नेक्स्ट इज एडवर्ब. एडवर्ब ऐसी चीज़ है जो हमें डिस्क्राइब करता है कि वर्ब कैसा है. उसके आगे देखो एड वर्ब, सो वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, दैट इज व्हाई इट इज एडवर्ब. सो एडवर्ब की एग्जाम्पल्स है लाउडली, ऑलवेज, नेवर, लेट, सून. जैसे शैन स्पोक टू हिम पोलाइटली, उसने बात की, पर कैसे बात की, बहुत प्यार से बात की, राइट. सो ही स्पोक पोलाइटली. सो पोलाइटली इज एडवर्ब, जो वर्ब के बारे में हमें एक्स्ट्रा बताता है, दैट इज एन एडवर्ब. जैसे शी वॉज वॉकिंग ब्रिस्कली, वो बहुत जोर से चल रही थी. सो वॉक कर रही थी इज अ वर्ब, एक्शन वर्ब इज अ वर्ब, पर कैसे वॉक कर रही थी, ब्रिस्कली. सो ब्रिस्कली इज एडवर्ब. नेक्स्ट इज हॉनेस्टली स्पीकिंग ही इज अ ट्रेटर. सो स्पीकिंग इज अ वर्ब, वर्ब कर रही है, वो बोल रही है, पर कैसे बोल रही है, हॉनेस्टली. सो हॉनेस्टली इज एडवर्ब. सो दिस इज नाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन एंड एडवर्ब. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न एडजेक्टिव. हम अभी एडजेक्टिव सीखने वाले हैं. एडजेक्टिव ऐसा है दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटीज ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन. अब एडवर्ब क्या था, जो वर्ब के बारे में डिस्क्राइब कर रहा था, वर्ब के बारे में हमें बता रहा था, एक्शन कैसे हुआ है वो बता रहा था, दैट इज एडवर्ब. नाउ नेक्स्ट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव हमें किसके बारे में बता रहा है, नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव इज डिस्क्राइबिंग अ नाउन और प्रोनाउन. एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव्स आर रेड, टॉल, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, ब्लू, ब्यूटिफुल, सर, बिटर, एक्सेट्रा. ये सब एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल है. ओके, जैसे प्रीति हैज़ बिकम वेरी लेजी. सो प्रीति हमारा नाउन है और वो कैसी हो गई है, लेजी हो गई है. सो उसकी क्वालिटी बताई है दैट शी इज लेजी. सो लेजी इज एडजेक्टिव. जैसे शी हैज़ अ स्मॉल पपी, पपी है उसके पास, राइट, पपी इज अ नाउन, बट द पपी इज स्मॉल. सो पपी की क्वालिटी डिस्क्राइब हुई है कि वो स्मॉल है, दैट इज वाई स्मॉल इज अ एडजेक्टिव. फ्रेंड्स आर ऑलवेज हेल्पफुल. हेल्पफुल यानी मदद करने वाले, राइट. सो इट इज एन क्वालिटी. तो ये नाउन की क्वालिटी है दैट फ्रेंड्स आर हेल्पफुल, दैट इज वाई हेल्पफुल इज एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव याद रखना, ये क्वालिटी बताता है, ये किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन या प्रोनाउन. एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करेगा, वर्ब को डिस्क्राइब करेगा. नेक्स्ट इज कंजक्शन. ओके, नेक्स्ट हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है कंजक्शन, जिसको हम जॉइनिंग वर्ड्स भी बोलते हैं. ओके, सो कंजक्शन क्या करता है, इट जॉइंस वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस. दो वर्ड्स को या बहुत सारे वर्ड्स को एक सेंटेंस में वो ज्वाइन करता है, जोड़ने का काम करता है, दैट इज व्हाई इट इज अ कंजक्शन. वो सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, वर्ड्स को, क्लॉजेस को, हर एक चीज़ को ज्वाइन करता है, दैट इज कंजक्शन. सो कंजक्शन के एग्जाम्पल्स है एंड, बिकॉज, येट, देयरफॉर, मोरओवर, सिंस, और, सो, until, but, एक्सेट्रा. सो ये सब कंजक्शन के एग्जाम्पल है. कंजक्शन क्या करता है, ज्वाइन करने का काम करता है. सो कंजक्शन का एग्जाम्पल है ही इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट. सो यहाँ पर दो वर्ड्स जुड़े हैं, जैसे हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट. इन दोनों वर्ड्स को किसने ज्वाइन किया है, एंड ने. नेक्स्ट इज द प्यून इज पुअर बट हॉनेस्ट. प्यून पुअर है, गरीब है, पर वो हॉनेस्ट है. सो ऐसे दो वर्ड्स यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं बट के साथ. सो कंजक्शन डज द वर्क ऑफ ज्वाइनिंग. अभी नेक्स्ट टर्म है हमारा इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करता है और वो एंड होता है एक्सक्लामेशन मार्क के साथ.
ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने आपको बताए थे। सो इंटरजेक्शन में हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस देख सकते हैं, जैसे हुर्रा, ब्रावो, वेल डन, हुर्रे, ये, उप्स। सो ये सब क्या है? इंटरजेक्शन है, जो सडन फीलिंग्स, अचानक जो हम इमोशन एक्सप्रेस करते हैं या फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं उनको शो करता है। जैसे हुर्रा, वी हैव डन इट अगेन, अलास, ही डाइड। सो ये एग्जाम्पल्स है इंटरजेक्शन के। अभी मैं आपको यही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनके फंक्शंस, एग्जाम्पल्स और सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं, तीनों चीज़ें बताऊंगी, तो थोड़ा और इजीली आपको वो चीज़ें समझ में आएगी, आप उसको लर्न कर सकते हैं। सो सबसे पहला है नाउन। सो नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन नेमिंग वर्ड होता है किसी भी एनिमल, प्लेस, पर्सन और थिंग का। सो नाउन की एग्जाम्पल्स है पेंसिल, कैट, वर्क, नोटबुक। सो सेंटेंस में कैसे यूज होंगे? दिस इज माई कैट, दे लिव इन मद्रिद। नाउ नेक्स्ट इज वर्ब। वर्ब क्या बताता है? एक्शन बताता है। क्या बताता है? एक्शन। जो भी वर्क आप करते हैं दैट इज वर्क। सो गेट, कम, कट, ओपन, ये सब क्या है? वर्ब्स है। सो अभी हम देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनका फंक्शन क्या होता है। इसकी मदद से आप जल्दी से इसको लर्न कर सकते हो या समझ सकते हो। सो सबसे पहला है नाउन। नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, किसी भी चीज़ का, जगह का, पर्सन का, प्लेस का नेम, उसको हम नाउन कहते हैं। जैसे पेंसिल, कैट, नोटबुक, ऐसे। जो वर्ब है, ये वर्ब एक्शन बताते हैं, एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कम, गो, वॉकिंग, स्लीपिंग, ऐसे वर्ब्स होते हैं। एडवर्ब क्या करता है? किसी भी वर्ब को डिस्क्राइब करता है कि आपने जो भी एक्शन किया है वो कैसे हुआ है। जैसे साइलेंटली, रियली, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन या प्रोनाउन। जैसे स्मॉल, बिग। प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कर देता है। नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन को यूज करते हैं, जैसे आई, ही, शी, दे। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन एक वर्ड को दूसरे वर्ड से लिंक करता है, जैसे एट, इन, ऑन। कंजक्शन क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड से दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, दैट इज कंजक्शन। जैसे बट, व्हेन। एंड द लास्ट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या एक्सप्लेन करता है? सडन फीलिंग्स, अचानक जो फीलिंग्स हमें आती है उनको एक्सप्रेस करता है, और वो एक्सक्लामेशन मार्क के साथ एंड होता है, जैसे ओ, हाई, आउच एंड वाओ। ओके, सो इस तरीके से हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टडी किए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, thank you so much students for watching this video. Please do like, share and subscribe.